विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ जल्द लैस होगा भागलपुर स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया 5 स्टेशनों का निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा, भागलपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, अभयपुर और मुंगेर के स्टेशनों पर किए जाएंगे कई बदलाव। भागलपुर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में स्टेशन क्षेत्र में सभी सुविधाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू करने के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें मल्टी मॉडल एकीकरण, स्टेशन भवनों में सुधार और स्टेशन के दोनों किनारे के साथ एकीकरण की परिकल्पना की गई है, ताकि रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ यात्रियों की सेवा कर सके। वर्तमान में यह योजना भारतीय रेलवे पर उन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए 1275 स्टेशनों को कवर करती है। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 94 स्टेशन, बिहार में 86 और झारखंड में 57 स्टेशन विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 60 स्टेशन पूर्वी रेलवे नेटवर्क में है। मालदा मंडल में कुल 15 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। आज दिनांक 23 फरवरी को DRM मालदा विकास चौबे ने 15 स्टेशनों में से 5 स्टेशनों जमालपुर, अभयपुर, मुंगेर, सुल्तानगंज और भागलपुर स्टेशनों का निरीक्षण किया और उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर होने वाले विकास कार्यों और अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी की जानकारी दी। DRM मालदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, पार्किंग एरिया, स्टेशन परिसर सहित कॉन्कोर्स एरिया का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों को सुविधाएं, साफ सफाई आदि बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए और बताया कि इन रेलवे स्टेशनों पर जल्द से जल्द विकास कार्य कराया जाएगा, ताकि हितधारकों और रेलवे उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाने वाले उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म, केंद्रीकृत पैदल पुल आदि बारे में भी बताया। सड़कों को चौड़ीकरण, अवांछित संरचनाओं को हटाकर उचित रूप से डिजाइन किए गए दिशा निर्देश बोर्ड, समर्पित पैदल मार्ग, सुनियोजित पार्किंग क्षेत्रों और बेहतर प्रकाश व्यवस्था आदि द्वारा सुगम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन पहुँच सड़कों में सुधार होने की भी बात कही। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल अभियंता नीरज वर्मा, वरिष्ठ परिचालन अधिकारी राजेश कुमार, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी राकेश रंजन, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता SK तिवारी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिकीय प्रबंधक पवन कुमार सहित अन्य शाखा अधिकारी, कर्मचारी, LOWS, SSES और स्टेशन मास्टर भी उपस्थित थे। और एक आध और स्टेशन हम लोगों ने कवर किए हैं और वहाँ पे क्या क्या काम होना है, सर्कुलेटिंग एरिया कैसे और बेहतर होना है, फैसाड को कैसे इम्प्रूव करना है और ट्रैफिक की व्यवस्था कैसे ठीक रखनी है, वेटिंग हॉल, फुट ओवर ब्रिज, ये सारी सुविधाएं जो यात्रियों के लिए होती हैं उनके ऊपर कार्य किया है। दूसरा जो एक सेफ्टी ड्राइव हम लोगों की चल रही है रेलवे बोर्ड की तरफ से, तो हमारी सेफ्टी टीम भी साथ साथ चल रही है और पैनल, सिग्नलिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ट्रैक, ट्रैक्शन इक्विपमेंट है, उन सब का भी जो है बड़ा क्लोज निरीक्षण किया गया है ताकि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी हम लोग की ना रहे। सर, होली स्पेशल कुछ ट्रेन एक्स्ट्रा चलने वाली है कि होली स्पेशल ट्रेनें तो हम लोगों के प्रस्ताव ऑलरेडी गए हुए हैं, तो उसके ऊपर जो भागलपुर से बहुत ज़्यादा भागलपुर दिल्ली वगैरह उसको लेकर तो हम लोगों ने प्रस्ताव अपने भेजे हुए हैं और क्या करने की हम उम्मीद करते हैं कि जो संभव हो पाएगा वो सर बाहर का वो झरना सर चलाया गया था, फिर बाहर का हम लोगों ने निरीक्षण किया। आइडिया ये है कि जो बाहर का एरिया है उसको कैसे और खूबसूरत बनाया जा सकता है, ताकि एक तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन वाला काम तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, उसमें तो कई सारी एडिशनल फैसिलिटीज़ आप लोगों के नॉलेज में हैं, मल्टी लेवल पार्किंग और बड़ा करीब 5000 स्क्वायर मीटर का कॉम्पाउंड, ये सब चीज़ें हम लोगों ने प्लान करी हुई हैं। बट अभी छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट हम लोग लगातार अभी भी निरंतर करते रहे। आपने सर वो लिफ्ट का इंस्पेक्शन किया, हाँ, उसको लेकर तो देखिए, एक लिफ्ट, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक लिफ्ट ऑलरेडी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने लास्ट 7-8 डेज में चालू कर दी है और एक और लिफ्ट है जो कि बिल्कुल तैयार है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 7-8 दिनों में मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होली के पहले हम लोग वो लिफ्ट भी चालू कर देंगे। इसके अलावा रिटायरिंग रूम्स और डॉर्मेट्री का निरीक्षण हम लोगों ने किया, तो वहाँ पे भी सुधार करने के कुछ सुझाव आए सामने। डॉर्मेट्री में AC लगाने की हम लोगों ने प्लानिंग करी है। सर CCTV को लेकर क्या कुछ करें? CCTV को लेकर के हम लोगों की तरफ से तैयारी पूरी है। अब हम लोग जो संस्था है जिसको CCTV प्रोवाइड करना है उससे अब हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं ताकि अतिशीघ्र CCTV यहाँ पे उपलब्ध हो पाएगा। पहले मुझे ये था कि जो भवन की तैयारी है और
लाइटिंग अरेंजमेंट है, ये सब फर्नीचर वगैरह, तो वो सब अब हमारी तरफ से तैयारी पूरी हो गई। सर 6 नंबर को प्लेटफॉर्म को सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ आपने जो देखा तो क्या? 6 नंबर पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक्शन किया हाँ। उसको लेकर के चलते हैं। तो देखिए, एक लिफ्ट, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक लिफ्ट ऑलरेडी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने लास्ट 7-8 डेज़ में चालू कर दी है, और एक और लिफ्ट है जो कि बिल्कुल तैयार है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 7-8 दिनों में मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होली के पहले हम लोग वो लिफ्ट भी चालू कर देंगे। इसके अलावा रिटायरिंग रूम्स और डॉर्मेट्री का निरीक्षण हम लोगों ने किया, तो वहाँ पे भी सुधार करने के कुछ सुझाव आए सामने। डॉर्मेट्री में एसी लगाने की हम लोगों ने प्लानिंग करी है। सर सीसीटीवी को लेकर क्या कुछ करें? सीसीटीवी को लेकर के हम लोगों की तरफ से तैयारी पूरी है। अब हम लोग जो संस्था है जिसको सीसीटीवी प्रोवाइड करना है, उससे अब हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं ताकि अतिशीघ्र सीसीटीवी यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी। सर, पहले 6 मुझे ये नंबर था कि जो भवन की तैयारी है और लाइटिंग अरेंजमेंट है, ये सब फर्नीचर वगैरह, तो वो सब अब हमारी तरफ से तैयारी पूरी हो गई। सर 6 नंबर को प्लेटफॉर्म को सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ आपने जो देखा तो क्या? 6 नंबर पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लाइटिंग हम इम्प्रूव कर सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो एक्सेस हम लोगों ने बाहर से दी हुई है, तो मुझे आरपीएफ स्टाफ की अवेलेबिलिटी देखनी है, और अवेलेबिलिटी देखते हुए कुछ समय के लिए अगर हम तैनात कर सकते हैं तो वो एडिशनल आरपीएफ भी तैनात करेंगे। वहाँ की साफ़ सफाई को लेकर के एक डिमांड थी कि वहाँ पे एडिशनल लेडीज़ टॉयलेट बनाया जाए, तो वो हमने निर्णय लिया है कि उसको हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उधर सर टिकट चेक नहीं होता है 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, जैसे कोई भी बाहर से आ गया तो जनरली आदमी बगैर टिकट के भी आ जाते हैं। नहीं, देखिए, टिकट चेकिंग स्टाफ की एक जनरल शॉर्टेज है, तो हमारे जो पीक टाइमिंग्स है उसमें तो हम लोगों का स्टाफ रहता है, कोई नॉन पीक टाइमिंग है तो हम लोग उसका सोल्यूशन कुछ निकालेंगे उस तरफ से भी। नहीं, खामियाँ नहीं दिखी। मैंने ये एक रिक्वायरमेंट मुझे बताया गया कि वहाँ पे यदि यूरिनल प्रोवाइड कर दिया जाए, तो हम लोगों ने बहुत सेंसिटिवली इस चीज़ को लिया है, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग उस पर काम चालू करें। सर वो स्टेशन के पास वाला घर जो कि यूनिवर्सिटी से सटा हुआ है, उसको लेकर क्या उसका बाउंड्री पड़ेगा या कुछ क्या होगा सर उसका? इसमें हम लोगों ने कार्रवाई करी है, उसका टेक्निकल निरीक्षण वगैरह कराया है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसमें कार्रवाई चल रही है हमारी जॉइंट की, कि जो ट्रैक है वो सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की अपनी घटना ना हो। कोई भी सर स्मगलिंग और कुछ भी हो सकता है उससे? नहीं, इसमें हम लोग ऑलरेडी हमारी नॉलेज में है। मैंने खुद वहाँ से ट्रॉली करके इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, और उस पर हमारे जो एएन है, एएससी आरपीएफ है, ये लोग लगातार स्टेट गवर्नमेंट से टच में है कि इनको किस प्रकार से इस समाधान समस्या करें।